नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों माध्यिका को ही हम लोग माध्यक कहते हैं। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही हैं। सवाल में कभी कभार माध्यक लिखा होता है और कभी कभार माध्यिका भी लिखा होता है। सवाल आपके सामने लिखा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये हमें सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल इस तरह से दिया गया है और बारंबारताओं का मान यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक खाना अलग से बना लेना है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरह से बना लेंगे एक खाना। यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पर आपको लिखना होता है ऊपर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दोस्तों यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है ताकि समझ में आ जाए। तो दूसरे खाने में जो बारंबारताएं दी गई हैं, तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली बारंबारता को यहाँ लिख लेना है। ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, 5 है, 5 यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, अब संचयी बारंबारता के ठीक सामने बारंबारता है 5। तो संचयी बारंबारता में जो अगली संचयी बारंबारता होगी, यानी यहाँ पर जो अगली संख्या लिखेंगे वो सामने वाली संख्या के ठीक नीचे वाली संख्या को जोड़कर लिखेंगे। यानी 5 के सामने 5 है तो 5 में 5 को नहीं जोड़ेंगे, सामने वाली संख्या के नीचे जो संख्या है उस संख्या को हम जोड़ेंगे। तो 5 में जोड़ेंगे 8 को, यहाँ लिख भी लेते हैं। इसके सामने लिखेंगे 5 + 8। तो 5 में जोड़ेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 × 5 = 13। अब 13 के सामने 8 है तो 8 को नहीं, नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे। 13 में जोड़ेंगे 20 को, यहाँ लिख लेते हैं 13 + 20। 13 + 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 33 के सामने 20 है, 20 को नहीं 15 को जोड़ेंगे। 33 + 15, 33 + 15 कितना होगा, यहाँ पर 5 × 3 = 8 और 3 × 1 = 4, 48 होगा। अब 48 के सामने 15 है तो 15 को नहीं 7 को जोड़ेंगे। तो 48 में जोड़ेंगे 7 को, कितना होगा, यहाँ पर होगा 55। कितना होगा, 55 होगा। अब 55 के सामने 7 है, 7 को नहीं 5 को जोड़ना है। तो 55 प्लस कितना, 5। 55 + 5 कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप माध्यिका निकालेंगे या फिर माध्यक निकालेंगे तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है, और जब आप माध्य निकालते हैं तो आपको मध्यमान निकालना होता है। ये आपको ध्यान देना है, कई बच्चे गलती कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो दूसरा खाना है, चलिए नीचे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दूसरा खाना है बारंबारताओं वाला, बारंबारता लिखा है यहाँ पर, ये जो दूसरा खाना है इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ से लिख सकते हैं या फिर कैपिटल एन से भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का कुल योग, और सिग्मा एफ का मतलब भी सेम यही हुआ, बारंबारताओं का कुल योग। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर 5, 8, 20, 15, 7 और 5 कितना होगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता में जो सबसे नीचे वाली संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता में आपको सबसे नीचे चले जाना है, सबसे लास्ट में कितना है, 60। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। आप लोग जोड़ लेना। तो यहाँ पर हमने n का मान ज्ञात कर लिया, कैपिटल N बराबर कितना, 60। अब दोस्तों n/2 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर कितना प्राप्त है, 60। n/2 निकाल लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2
2 कितना हो जाएगा, n का मान कितना 60, 60/2 यानी 30 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर n/2 का मान कितना आया, 30 आया। अब n/2 का जो मान आया है यही हमें सभी मान यहाँ पर देगा। तो कितना आया 30। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 30 से बड़ी कौन सी संख्या है, 30 से थोड़ी बड़ी। तो 13 यहाँ पर 30 से छोटी संख्या है, 33 यहाँ पर 30 से बड़ी संख्या है। तो 33 यहाँ पर किस नंबर पर है, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरी लाइन पर है, यानी तीसरे नंबर पर 33 इस तीसरे लाइन में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी लाइन को हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं एक बारंबारता यहाँ पर बंद है 20, ये सभी बारंबारताएं हैं। एक बारंबारता को हमने बंद किया है यहाँ पर 20, इसे हम कहते हैं f। तो f का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर एक वर्ग अंतराल भी बंद है 20 से 30, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 30 में दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक है 20, एक है 30। तो जो छोटी संख्या है इसे हम कहते हैं निम्न सीमा और जो बड़ी संख्या है इसे हम कहते हैं उच्च सीमा। तो उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा जो है वो है 20। निम्न सीमा को लिखते हैं स्मॉल l से, तो लिखेंगे निम्न सीमा स्मॉल l का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माध्यक वर्ग की माप, यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप जिसे h से लिखते हैं स्मॉल h। तो h का मान कहाँ से मिलेगा, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें अंतर कितने का है, कितने का डिफरेंस है। तो अंतर कैसे पता चलेगा, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, यानी उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो अंतर पता हो जाएगा। 30 में 20 घटाएंगे 10 बचेगा, तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है, जो अंतर होता है जितने का वही h का मान होता है। h का भी मान हमने निकाल लिया है, f का मान 20 प्राप्त है, यहाँ लिख लेते हैं f बराबर कितना 20। और दोस्तों हमें चाहिए CF का मान। तो यहाँ पर जो ये संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात की है n/2 का मान 30 आया, 30 से बड़ी संख्या है यहाँ पर 33, 33 के ठीक ऊपर वाली संख्या, 33 के ऊपर वाली संख्या है 13। तो 13 को यहाँ पर हम कहते हैं CF का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो CF का मान कितना 13 हो जाएगा। हमने सभी मान निकाल लिए हैं, आप सभी लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ माध्यिका का सूत्र लगा देना है और सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक या फिर माध्यिका दोनों एक ही है। माध्यक बराबर होता है सूत्र L + n/2 माइनस CF और इसके बटे में F गुणा में H, ये सूत्र होता है, यहाँ रख देते हैं। तो L है पहले, L का मान कितना, L है यहाँ पर निम्न सीमा का मान 20, L का मान 20 लिखेंगे प्लस n/2 हमने निकाल लिया है, n/2 कितना प्राप्त हुआ 30, यहाँ लिखेंगे 30 माइनस CF का मान कितना 13, यहाँ लिखेंगे 13, फिर बटे का साइन, नीचे है F माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान कितना है 20, नीचे लिखेंगे 20 गुणा में है H है माध्यक वर्ग की माप, H का मान कितना 10, यहाँ लिखेंगे 10। अब हल कर लेते हैं, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट हटा लेते हैं,
प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो फिर ब्रैकेट लगा देते। 30 में घटाएंगे 13, कितना बचेगा 17, और नीचे कितना 2, 17/2। तो पहले 20 लिखेंगे प्लस 17 को जब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 17 का आधा कितना होगा 8.5 होगा, यानी 8.5। अब 20 में जोड़ देंगे 8.5, तो 20 8 28 हो जाएगा, 28.5 माध्यिका का मान हो जाएगा, माध्यक का मान हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग माध्यिका निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।